जब तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी एक साथ और एकजुट हैं, तब तो उद्धव की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और अलग रास्ता चुनते हैं, तो बात बिगड़ सकती है। महाराष्ट्र की सियासत पर अमित शाह की ये टिप्पणी काफी मायने रखती है, क्योंकि हाल ही में तीनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी। महाराष्ट्र में जब से 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार बनी है, पंगा तभी से शुरू है। इसलिए सरकार कोरोना जैसे मामलों में भी बुरी तरह से विफल रही। इन्हीं वजहों से अमित शाह ने कहा कि अगर इन दलों का आपस में भरोसा न रहे तो अलग बात है। हाँ, अगर उनमें से कुछ लोग भरोसा टूटने पर बाहर निकलेंगे तो उस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी भी प्रकार की बैक चैनल बातचीत चल रही है, तो उन्होंने एक बार फिर गठबंधन सरकार की आंतरिक उथल-पुथल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे संकट के समय में भला बीजेपी किसी भी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों करेगी? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि वो संसद सदस्य थे। ऐसे में वो देश में किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उद्धव ठाकरे सरकार से असंतुष्ट है। कई मौके पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शिवसेना के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल से खुद को दूर कर लिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को राज्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।